अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपसे ड्रामा सीरियल अदावत की कंप्लीट कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ड्रामा जो कि अपने अख्ताम के करीब पहुंच ही चुका है। अब इस ड्रामे का एंड क्या होगा, अरीबा को उसके गुनाहों की सजा कैसे मिलेगी और बेबी के साथ क्या होने वाला है, बेबी जैसी डाइन औरत का अंजाम क्या होगा और उधर मारिया का घर कैसे बचेगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि अब तक आप लोगों ने देखा कि अरीब ने रेहान को इस कदर मजबूर कर दिया है तलाक देने पर। अब तो रेहान नहीं रह सकेगा और वो तो तलाक देना चाहता है अरीबा को, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप है। अरीबा ने भी रेहान को इतना उकसा दिया कि वो खुद ही उसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाए। अब तो अरीबा जो सच रहते हैं वो भी खोल कर मारिया, रेहान और उसकी माँ के सामने रख देगी कि कैसे कैसे इसने इल्जामात लगाए, मारिया का घर खराब किया, नूर से भी ये प्यार नहीं करती। इस सब के बाद तो रेहान हो सकता है कि अरीबा को तलाक ही दे दे। तलाक का धब्बा जब अरीबा पर अपने पर लगेगा तब उसे समझ आएगी कि उसने मारिया पर तलाक का धब्बा कैसे लगवाया था। जबकि उधर बेबी मारिया के हार के जश्न तो मना रही है, उसे अंदाजा नहीं कि अब इंकिसार नताशा के साथ कितना खुश है और हो सकता है कि वो नताशा के साथ शादी ही कर ले। होप्स हो कि अब बेबी की अकल ठिकाने आ ही जाए कि अपने गुरूर और घमंड में आकर उसने अपना शोहर और अपने बच्चे अपने हाथ से जाने दिए। कहीं ऐसा ही ना हो वो नताशा से शादी कर ले, ना शोहर मिले और ना ही बच्चे। इस वजह से वो अपने गुनाहों से माफी मांग ले, खुद इनकसार और नताशा के पास जाए, उनसे माफी मांगे और इनकसार को वापस लेकर आए। लेकिन बेबी जैसी औरतें इतनी जल्दी सुधरने वाली तो है नहीं। बेबी को तलाक हो और इनकसार नताशा से दूसरी शादी कर ले, तब ही बेबी की भी अकल ठिकाने आए। ऐसे उसने मारिया और बाकी सबकी जिंदगी अजाब की थी, क्योंकि अब असद को तो बेबी का असल चेहरा नजर आ चुका है। वो तो बेबी का किसी मामले में भी साथ देने वाला नहीं। अब जब अकेले ही धक्के खाएगी और भाई की सपोर्ट भी नहीं होगी, माँ भी उसे कसूरवार ठहराएगी, तब बेबी की अकल ठिकाने आएगी। जबकि उधर अब मारिया जो असद को नहीं छोड़ना चाहती, अंबर को लगता है कि अब असद उससे शादी कर लेगा। लेकिन असद के दिल से मारिया को निकालना इतना आसान नहीं। अब वो दिलो जान से मारिया से मोहब्बत करने लगा था। अब अपने बच्चे की खातिर ही सही असद को मारिया को माफ तो करना ही पड़ेगा। अब जब मारिया असद को औलाद देगी तो असद सब कुछ भूल भाल कर मारिया को माफ करके घर वापस ले आएगा, क्योंकि तब तक बेबी खुद भी सारा सच असद को बता देगी कि कैसे कैसे उसने इस मारिया को ब्लैकमेल किया, इसमें मारिया का कोई कसूर नहीं था। असद का दिल मारिया के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन अब अरीबा को जब पता चलेगा कि फहद तो उसके साथ खेल खेल रहा था, उसे उसे कोई मोहब्बत नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसकी जिंदगी में इस अरीबा की, वो तो सिर्फ उससे अपना बदला लेना चाहता था। इस सब के बाद जब फहद अरीबा को बुलवा कर बताएगा कि उसे उससे कोई मोहब्बत नहीं, मैं तो तुमसे बदला ले रहा था, तुम्हें क्या लगता था तुम ही हमारी जिंदगियां बर्बाद कर सकती हो? मैंने तुमसे बदला लिया है, जिस तरह तुमने मेरी और मारिया की जिंदगी बर्बाद की उसी तरह मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तब अरीबा के पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा, सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अब अरीबा के साथ धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये वाली मिसाल पेश आएगी। ना आगे की रही ना पीछे की। फहद के लिए अपना शोहर छोड़ दिया और जबकि फहद भी उसका ना हो सका, तब अरीबा की अकल ठिकाने आएगी। माँ बाप तो पहले ही इस मुल्क में नहीं। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए और मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।